हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो अब से वापस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं आज बिजनेस सॉल्यूशंस में क्या क्या आपकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि BNPL, आपकी बुक नाउ पे लेटर का आता है। फिर COD आती है, कैश ऑन डिलीवरी आती है। उसके बाद बिल मेल सर्विस जो होता है वो आता है। फिर नेशनल बिल सर्विस हो गया, मीडिया पोस्ट हो गया, डायरेक्ट पोस्ट हो गया। आपको इससे पहले पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दें, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, MTS हो गया, पोस्टमैन हो गया, PA हो गया, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप एक तरह से ऐसे लीजिए, एक एग्ज़ाम है और उसमें आपको UPSC की तरह तैयारी नहीं करनी, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बुक नाउ पे लेटर के बारे में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बुक नाउ पे लेटर क्या होता है, इसके बारे में, ये किसके लिए बुकिंग होती है, इसमें कस्टमर होता है वो कौन ऐड होता है, कितने आर्टिकल्स लेके आता है या कितना रेवेन्यू लेके आता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके डिटेल के बारे में जाना है नहीं, क्योंकि बुक नाउ पे लेटर कभी स्टार्ट हुआ होगा, वो तारीखें होती है, कोई कोई ये भी लर्न करता है, इससे वो नहीं। आप पिछले ईयर्स के पेपर देखिए, नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बुक नाउ पे लेटर है, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो पूछा जाता है। ये किसके लिए करते हैं, बल्क कस्टमर के लिए जो होता है उसके लिए करते हैं। कितना रेवेन्यू प्रोवाइड करता है मंथली, तो 10,000 है, ऐसे पूछा जाता है। इसका फॉर्मेट जो होता है वो आप किसको भेजते हो, वो किसको फॉरवर्ड करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डिस्काउंट जो होता है वो कितने से कितने तक मिलता है, आप कितने रेवेन्यू लेके आते हो, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक तरह से ऐसे पढ़ना है जैसे कि ऊपर ऊपर से लेयर पढ़नी है, आपको इतना डीपली नहीं जाना है इन टॉपिक्स पे, आपको पता होना चाहिए। जैसे बुक नाउ पे लेटर है, अब ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, बुक नाउ पे लेटर का मतलब क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई फ़ोन लेते हैं EMI पे, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आपने फ़ोन ले लिया, डाउन पेमेंट मान लो 0 पेमेंट देते हैं, उसका जो पेमेंट है आप मंथली दे देते हैं, है ना, हर महीने 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए जो भी आप EMI करवाते हैं। वैसे ही बुक नाउ पे लेटर का ये सिस्टम होता है, आप बुकिंग लोज लेके आ रहे हैं, इसका जो पेमेंट होता है वो मंथली बनता है, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल आप SBI का ले लीजिए। SBI जो है वो आपके हर महीने कोई ना कोई डाक तो आपके पास आती है, पोस्ट ऑफिस के आप कर्मचारी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके आर्टिकल जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में लेके आते हैं, उसका जो पेमेंट है वो आपके मंथली बिल बनता है, ठीक है। वो क्योंकि लाखों में लेके आते हैं, तो हर रोज़ ऐसे पेमेंट लेके आएंगे तो उनकी भी दिक्कत होती है, पोस्ट ऑफिस वालों को भी दिक्कत होती है, तो वो रोज़ का न देके वो मंथली ऐसे बिल बनाते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बुक नाउ पे लेटर जो है वो किनके लिए होता है, वो होता है बल्क कस्टमर, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में डाक लेके आते हैं, ठीक है। जैसे SBI हो गया, आप जितने भी बैंक्स मान लेते हो वो हो जाते हैं। आपकी स्पीड पोस्ट आती है, जैसे कि एक संजीवनी स्पीड पोस्ट आती है, वो भी बल्क कस्टमर में भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। BNPL का मतलब ही होता है बुक नाउ, अभी बुक कीजिए, उसका जो पेमेंट है वो बाद में दीजिए, ठीक है, 1 महीने बाद। सबसे पहले किसके लिए होता है, बल्क कस्टमर के लिए, ठीक है। और प्रोवाइड क्या क्या कराते हो, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट यानी कि छोटी डाक होती है, बिजनेस पोस्ट एक तरह से पार्सल के रूप में जाता है आपके, ठीक है। बल्क कस्टमर प्रोवाइड करने के लिए या उस श्रेणी में आने के लिए आपको कितना रेवेन्यू प्रोवाइड करना होता है पोस्ट ऑफिस को, वो होता है 10,000 रुपीज़ मंथली। अगर आप 10,000 रुपीज़ मंथली कोई भी रेवेन्यू लेके आते हो बुकिंग के लिए, तो आप एक तरह से BNPL के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, किसको भेजना है फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले फॉर BNPL अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू ए डिविजनल हेड यानी कि आपके जैसे SSPO हो गया, उनको आप एक तरह से एप्लीकेशन भेजते हैं, एक फॉर्मेट होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है किसको, PMG को, या फिर रीजनल हेड जो होता है, पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है, उसको जो वो फॉर्मेट है वो भेजा जाता है, ठीक है। अब आपको क्या बुक करवानी है, आपको स्पीड पोस्ट करवानी है, बिजनेस पार्सल करवाना है, उसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। वो फिर आपकी एक तरह से BNPL की श्रेणी में आ जाती है, यानी कि पहले बुक कीजिए, बाद में उसका पेमेंट दीजिए, ठीक है। इसका जो पीरियड होता है वो 1 साल होता है, और उसको अथॉरिटी जो होती है, जैसे आपके PMG हो गया या फिर सर्कल हेड हो गया, वो उसको रेन्यू करते जाते हैं। अगर आपको वो जो सर्विस है वो आगे के लिए चाहिए तो वो बाद में आपको रिन्यू करके देते हैं। अब जो ये फैसिलिटी कौन कौन प्रोवाइड, मतलब कौन कौन अथॉरिटी जो है वो देता है, एक तो है सर्कल हेड और दूसरा है रीजनल हेड, यानी कि वो जगह के अकॉर्डिंग है। आप सर्कल के लिए चाहते हैं तो वो आपके सर्कल हेड देगा, एक रीजन के लिए जाते हैं तो एक रीजन वाला देगा, यानी कि रीजनल हेड या फिर सर्कल हेड, ठीक है। PMG या चीफ PMG इसको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे टॉपिक पे। BNPL का जो बिल होता है, अब देखिए आपने बुकिंग तो करवा दी, उसका जो बिल होगा वो भी बनेगा। अब वो कैसे बनता है, वो बनता है आपके मंथली बेसिस पे, ठीक है।
मंथली बेसिस बनता है। फिर कहाँ से बनता है? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ से आपने डाक बुक करवाई है वही बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफिस ऑफ डिलीवरी है, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन बनाता है। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि वो पोस्ट ऑफिस जहाँ से बुकिंग करवाता है BNPL वाला, यानी कि SBI है, कोई भी पोस्ट ऑफिस में करवा रही जहाँ से बुकिंग, उसी ऑफिस में वो जो मंथली बिल होगा वो आपके जनरेट होगा। और बिल कब रेज होता है? बिल होता है आपके 7 तारीख, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लीजिए आज मई है, इसका जो बिल होगा वो अगले महीने की आपके जो मई के बाद जैसे जून आता है, जून की 7 तारीख तक आपके जो बिल होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब आपको कब भरना है? आपको अगले महीने यानी कि मई मंथ का जो आपके रेंट है या फिर एक तरह से जो उसका बिल है वो आपको एक तरह से पूरा जून में आपको क्लियर करना है, ठीक है। 7 तारीख को जनरेट होता है, 7 जून को। उसके बाद आपको पूरा 1 महीना मिलता है, आप उसको रिन्यू करा दीजिए या फिर उसका जो पेमेंट है वो भर दीजिए, ठीक है। ये होता है आपके बिल। अब इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, यदि कि आप उस बिल को पेड नहीं करते तो उस पर कितनी पेनल्टी होती है? 12%, ठीक है। जो बिल होता है उसका 12% आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब सबसे लास्ट में होता है BNPL में, अगर आप 50,000 जो है उसका से ज़्यादा रेवेन्यू लेके आते हैं स्पीड पोस्ट में, ठीक है, तो आपको एक तरह से डिस्काउंट भी मिलता है। वो आपको 1 महीने में लेके आना होता है। जैसे एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है, जैसे BNPL किसके लिए होता है? वो होता है 10,000 और उससे ज़्यादा वैल्यू के लिए। उनको डिस्काउंट कब मिलता है? 50,000 से ज़्यादा रेवेन्यू लेने पे। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। आज का टॉपिक हो जाता है BNPL यहीं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे COD के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप जो मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली भी बड़ी होती जा रही है, अभी लगभग 50 हमने क्रॉस कर लिए सब्सक्राइबर, जल्दी 100 भी हो जाएंगे। ऐसे 1000 कोशिश करते हैं, 10,000 लाख कितने भी होते देखते हैं। बच्चों को आराम से पढ़ाएं और इजी वे में पढ़ाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।